मैं आप सभी का ध्यान खींचना चाहूंगा 2 जनवरी 2010 की तरफ, जब मात्र 3 घंटे के भीतर 3 गंभीर रेल हादसे एक के बाद एक 5 वीआईपी ट्रेन के साथ हुए। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी का महीना था, तारीख थी 2 जनवरी 2010 की। कानपुर से नई दिल्ली लाइन हर सर्दी के दिनों की तरह कोहरे से घिरी हुई थी। उस दिन कोहरा बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा ही था। समय हो रहा था सुबह के 8:15। ट्रेन बहुत ही देरी से चल रही थी। कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित था। सुबह 8:15 बजे आनंद विहार से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन नंबर 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 11 घंटे की देरी से चल रही थी। जसवंत नगर स्टेशन पार करके ये ट्रेन सराय भोपत के आउटर पर आ पहुंची थी, जो इटावा रेलवे स्टेशन के पास ही था। ठीक उसी समय मेन लाइन पर रेड सिग्नल होने की वजह से ट्रेन नंबर 12402 न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस भी खड़ी हुई थी। घने कोहरे की वजह से लिच्छवी एक्सप्रेस के दोनों लोको पायलट्स को आगे खड़ी मगध एक्सप्रेस का पिछला कोच नहीं दिखा। नतीजतन लिच्छवी एक्सप्रेस मगध एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार देती है। दोनों ही ट्रेन बिहार जा रही थी। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं जाती, क्योंकि लिच्छवी एक्सप्रेस की रफ्तार उस समय ज्यादा नहीं थी, पर लिच्छवी एक्सप्रेस के लोको पायलट को गंभीर चोटें आई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों ही ट्रेन इसके बाद अपने मंजिल के लिए फिर नहीं पहुंच पाई। अभी इस हादसे को कुछ ही देर हुए थे कि करीब 9 बजे कानपुर से 11 किलोमीटर दूर पनकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 12556 भिवानी गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12418 न्यू दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि गार्ड वैन पूरा पिचक गया था और गोरखधाम एक्सप्रेस के इंजन को बहुत नुकसान हुआ था। इस हादसे में 10 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला की हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। साथ ही साथ 45 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस दुर्घटना में प्रयागराज एक्सप्रेस के गार्ड की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। गोरखधाम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से चल रही थी, वहीं प्रयागराज एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही थी। गोरखधाम एक्सप्रेस और प्रयागराज काफी वीआईपी ट्रेन मानी जाती हैं अपने रूट की। उस दिन प्रयागराज एक्सप्रेस में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा कर रहे थे। वहीं गोरखधाम एक्सप्रेस में कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता और बहराइच से एमपी कमल किशोर और उनकी धर्मपत्नी पूनम किशोर जी यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में हालांकि सिर्फ लास्ट कोच और इंजन को ही नुकसान हुआ था। रेलवे अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए थे। इन 2 गंभीर और महत्वपूर्ण ट्रेनों के हादसे के बाद किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी एहतियात के बाद इस तरह का हादसा आखिर कैसे हुआ। अब 1 घंटा ही करीब बीता था कि अयोध्या से प्रयागराज यानी भूतपूर्व इलाहाबाद जंक्शन जा रही सरयू एक्सप्रेस खारवाइस रेलवे स्टेशन के पास, जो कि प्रयागराज प्रतापगढ़ रेलवे लाइन में पड़ता है, पर एक रेलवे मेंटेनेंस ट्रॉली से जोर से टकरा जाती है, जिससे इंजन को काफी नुकसान होता है। इतना एहतियात बरतने के बाद लगातार इस तरह के हादसे कई सवाल खड़े करते थे कि आखिर इस तरह के 3 हादसे कैसे हो गए। इस हादसे के बाद लिच्छवी एक्सप्रेस और गोरखधाम एक्सप्रेस के लोको पायलट्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम लग जाती है जांच में। जांच में कुछ बातें सामने आई। दोनों ही केसेस में गार्ड्स ने ट्रेन के टेल लैंप्स को हटा दिया था, जो कि सामान्य तौर पर हटा भी लिया जाता है, क्योंकि दिन में एलवी बोर्ड का इस्तेमाल होता है। एलवी मतलब लास्ट व्हीकल। पर घने कोहरे के समय टेल लैंप नहीं निकालना चाहिए था। उस दिन 10 से 15 मीटर ही विजिबिलिटी थी। रेलवे ने घने कोहरे की स्थिति में कई रूल्स और गाइडलाइंस बनाए हैं, जैसे ट्रेन की स्पीड ऐसे में किसी भी हाल में 60 किलोमीटर/आवर से ज्यादा ना हो। विजिबिलिटी के मुताबिक ट्रेन लोको पायलट्स स्पीड कम कर सकते हैं। ऐसे कोहरे में सिग्नल आने से कुछ पहले डेटोनेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे लोको पायलट्स तक ये बात पहुंच जाए कि आगे सिग्नल रेड हो सकता है। लिच्छवी एक्सप्रेस और गोरखधाम एक्सप्रेस के लोको पायलट्स नियंत्रण की जा सकने वाली गति से तेज थे, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा ही था। वहीं गार्ड्स ने लास्ट कोचेस के टेल लैंप लगाने को गैर जरूरी समझा और एलवी बोर्ड लगाकर टेल लैंप को हटा दिया।
ये दोनों ही चीजें साथ में इस हादसे के होने का कारण बनी। इसलिए ही आजकल की ट्रेन्स में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ रहता है, जो कि सिग्नल की दूरी को जीपीएस के थ्रू पहचान लेता है। एंटी फॉग डिवाइस या फॉग सेफ्टी डिवाइस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं लेता हूँ इजाजत और जल्दी ही मिलूंगा अपनी एक और नई वीडियो नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।